मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित अगला ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं पंचलब्धि। तो पंचलब्धि ग्रंथ जैसे आपने पहले पढ़ा था, इसके माध्यम से हम बहुत सारी जो है करणान योग संबंधी जो है वो बारीक बातें समझेंगे, जिसमें कर्मों का जब सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त होता है उससे पहले कर्मों की स्थिति कैसी रहती है, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है या प्राप्त होने की प्रोसेस में होता है तब कर्मों की क्या स्थिति होती है, अपने इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। एक सेकंड। हेलो। हेलो। तो इसको अपन पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो करणान योग परिचय में हमने जो जो टॉपिक लिए थे या जो शब्द पढ़े थे उन सब का जो है इसमें भरपूर उपयोग होगा। और उससे हमको वास्तव में हमारा जो पर्पस है जीवन का, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो उसमें ये जो बहुत चिंतन के साथ में बहुत सरल भाषा में आपको जो सुनने को मिलेगा पंचलब्धि में जिस पूर्वक सम्यक दर्शन होता है वो अभूतपूर्व है। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और आधा चीज तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी क्योंकि पहले भी पढ़ा है। और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए अपन शुरू करेंगे। देखो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। वैसे ये किताब को मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, तो उसमें कुछ पेजेस तो इंट्रोडक्शन के होते हैं। ये पुस्तक है प्रथमोपशम सम्यक पूर्व की पंचलब्धि, है सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले कौन सी पांच लब्धियां आती हैं जिससे सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। ये पंचलब्धि है। इसमें इसके अंदर में सब्जेक्ट देखो, कर्म की मूल प्रकृति, कर्म की उत्तर प्रकृति, कर्म उत्तर प्रकृति भाग दो, कर्म संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्द, प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता, क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। करण लब्धि के जो तीन पार्ट हैं, अधः प्रवृत्त करण और अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। और जब ये हो जाएगा तो प्रथमोपशम सम्यक तो कैसे प्राप्त होता। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सिंप्लीफाइड वे में अपने को मिलेगा। तो देखो अपन यहाँ से पढ़ेंगे इसमें। कारण कार्य रहस्य अपन ने एक पुस्तक वो भी पढ़ी थी, और जरूरत होगी तो वो भी बाद में अपन लेंगे। कारण कार्य रहस्य नामक पत्र रूप स्वाध्याय द्वारा जैन तत्व ज्ञान, वस्तु व्यवस्था एवं वस्तु स्वातंत्र की गहरी जानकारी और पहचान हुई, ऐसा उन्होंने बताया। ये तत्व ऐसे ही हैं, अन्य प्रकार से नहीं है। इस तरह पूर्ण विश्वास हुए बिना, अनेक अनुसार तत्व निर्णय हुए बिना हमारी निमित्त अधीन दृष्टि छूटती ही नहीं। है ना। देखो हम कहाँ जहाँ अटक जाते हैं, अच्छे अच्छे भी जो इनका बहुत अध्ययन भी होता है तब भी वो जो निमित्तों पे आकर के अटक जाते हैं कि अगर निमित्त ना हो तो कुछ ना हो, निमित्त से ही सब कार्य होता है। वो निमित्तों की इतनी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि जो आपके अंदर में कोई ताकत और योग्यता ना भी हो तब भी वो काम हो जाएगा अगर निमित्त है तो, उनका ऐसा मानना होता है। और किसी किसी का मानना होता है कि अगर उपादान है तो निमित्तों की आवश्यकता नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम है। जबकि कोई भी कार्य जब घटित होता है तो जीव की या वस्तु की योग्यता तो है ही, उसके साथ में यथा योग्य निमित्त अपने आप मिलते हैं। तो दोनों के तालमेल से ही काम होता है, दोनों में से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता।
लेकिन ना निमित्ताधीन बुद्धि होना चाहिए, और ना मात्र एकांत से सिर्फ जो है वो बिना निमित्त के कार्य हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। इतना जरूर है कि कार्य होते समय निमित्त की उपस्थिति अपने आप होती है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। तो देखो यही बात कर रहे हैं, ये तत्व ऐसे ही है, अन्य प्रकार नहीं है। इस तरह पूर्ण विश्वास हुए बिना, उनके अनुसार तत्व निर्णय हुए बिना, हमारी निमित्त अधीन दृष्टि छूटती ही नहीं। हमें कोई रोग हो जाता, बीमारी हो जाती है, कोई और दूसरी चीज आ जाती है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमें वो सही वैद्य मिला नहीं, सही डॉक्टर मिला नहीं, सही औषधि नहीं मिली। और इसे अगर वो मिल जाती तो हमारा रोग अवश्य ही निवारित हो जाता। ठीक है बात। लेकिन उसके पीछे जो मुख्य कारण क्या है, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और अगर मिल भी गया तो जो सैकड़ों को जो जिसकी दवा सूट कर रही थी, मुझे सूट नहीं हुई, उसका क्या कारण है? तो उन सबके पीछे में होने वाला वो कर्म रहस्य। और अगर कर्म का उदय समाप्त होने वाला है तो वो निमित्त भी मिल जाएगा। जैसे कि आपने ये वो अपना समंत भद्राचार्य की कहानी सुनी, कि जिनको भस्म व्याधि हो गई थी, भस्म का रोग हो गया था। तो वो उनका वो मिट ही नहीं रहा था, उन्होंने सारे उपाय कर लिए, सारे वैद्यों के पास वो आए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर उनको क्या एक वो मिला, क्योंकि उस घटना के पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी। कि उनको वो एक जगह पे उन्होंने देखा कि लोग जो है महादेव जी शंकर जी को वो भोग लगा रहे हैं, और वो भोग वो खाते नहीं है। तो उन्होंने कहा, आप इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाते हो, राजमहल से भी आता है, ये नहीं खाते क्योंकि तुम लोग खिलाना नहीं जानते, इनको मैं खिलाऊंगा। तो उन्होंने वो विद्या लगाई, और वो सारा वो जो भी चढ़ावा आता था वो ढेरों मनो होता था। और उनको भस्म भी आती थी तो वो तुरंत खा लेते थे। तो लोगों को ये संदेश गया कि अच्छा भक्त है जो इसका का निपटारा कर देता है। आखिर में बाद में जब उनकी भस्म व्याधि ठीक होने लगी तो वो बचने लगा तो लोगों को डाउट हुआ। फिर डाउट हुआ तो राजा से शिकायत की, और फिर उन्होंने सब उसकी गतिविधि देखी। उस समय का जो सीसीटीवी कैमरा था उसके रूप में उन्होंने एक बालक को छिपा दिया था वहां। तो फिर उसकी परीक्षा की गई तो उनको मानते ही नहीं है। तो उसकी आगे की घटना आपको मालूम है, उन्होंने बोला कि ये राजा ने उसको फोर्स किया कि आप इस पिंडी को नमस्कार करो। तो उन्होंने कहा कि ये पिंडी मेरा नमस्कार नहीं झेल सकती। और फिर आगे की घटना आपको मालूम है कि उन्होंने वो एक स्तोत्र बनाया, और उसमें जब चंदा प्रभु का नाम आया तो पिंडी फट गई, वहां की जो देवी थी उसके अतिशय के कारण, और वो प्रकट हुए चंदा प्रभु भगवान। तो जो घटना जिस अपेक्षा से जिस निमित्त से होनी होती है, उसमें वो निमित्त भी साथ में होते हैं। तो इसलिए निमित्ताधीन बुद्धि, निमित्तों के पीछे भागना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही वहां होते हैं, सेट होते हैं। और एक घटना से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी रहती हैं। कालांतर में उससे जो है उस राजा को जो है वो राजा उनका मेन वो बन गया, भक्त बना। वो खुद ही जो है उसने जो दीक्षा धारण की, ये सब कुछ हुआ उनके नाम से। वो आगे की बहुत सारे स्तोत्र वगैरह उन्होंने बनाए। तो यहाँ जो अपनी बात चल रही है वो ये है कि ना तो निमित्त के बिना कुछ होता है, ना उपादान के बिना कुछ होता है। लेकिन इतना अवश्य है कि निमित्त यानी योग्यता होना एक आवश्यक पहलू है। और निमित्त तो जब घटना होनी होती है अवश्य ही वैसे ही निमित्त मिल जाते। घटना नहीं होनी होगी तो वैसे निमित्त मिलेंगे, होनी होगी तो वैसे मिलेंगे। इसलिए आपको निमित्त के पीछे भागने की जरूरत नहीं। लेकिन निमित्तों को नकारा भी नहीं जा सकता, दोनों बातें ध्यान में। जब तक इस जीव की निमित्ताधीन दृष्टि है, निमित्त से ही कार्य होता है, और निमित्त नहीं मिला इसलिए मेरा विशिष्ट कार्य नहीं हो रहा है, ऐसी मान्यता है, तब तक प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीन, सहज, स्वयं पूर्ण कार्य क्षमता और कार्य व्यवस्था इस जीव के ख्याल में नहीं आती। उसे इन बातों का विश्वास नहीं होता है। देखो आप कितने भी अपन लोग पढ़ लिख भी गए हैं अभी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में ये बहुत गहरा बैठा हुआ है कि साहब जो है वो मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा है कि फलाने पड़ोसी ने जो है उसमें वो अड़ंगा लगा दिया, इसके फलाने फलाने इसको रोक दिया है। और सहज में आप देखोगे तो ऐसे ही दिखाई देगा व्यवहार में कि हाँ देखो साहब अच्छा खासा काम हो रहा था, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी, तो वो उन्होंने मान ली उनकी, शासन ने उनकी बात मान के मुझे ये सब नहीं दिया। तो सीधा सीधा वही है ना कारण। तो ये सब जो हम मानते जो समझते हैं
उसके पीछे हमारी जो मान्यताएं हैं वो आधी अधूरी हैं। क्योंकि ये सारे जो निमित्त हैं या जो निमित्त की विपरीतताएं हैं वो घटना चूंकि वैसी ही होनी थी या नहीं होनी थी, उसकी अपेक्षा से वो सारी चीजें प्रकट होती हैं। वास्तव में तो उस घटना का होने का काल आया नहीं था, या मेरा जो है किसी कर्म का उदय था। ये अपन सब बात पढ़ने वाले। जीव और पुद्गल, है ना, देखो यहाँ क्या बात लिखी है। ऐसी मान्यता है, तब तक प्रत्येक द्रव्य की स्वाधीन सहज स्वयं पूर्ण कार्य क्षमता और कार्य व्यवस्था इस जीव के ख्याल में नहीं आती। ये कारण कार्य रहस्य में अपन ने ये सब व्यवस्थाएं पढ़ी थी। जीव और पुद्गल दो स्वतंत्र भिन्न द्रव्य हैं, और उनकी प्रत्येक पर्याय उनके स्वयं में अर्थात अपने अपने में स्वयं से स्वयं की विशिष्ट योग्यता से होती रहती है। हाँ, छहों द्रव्यों में यही नियम पाया जाता है। क्या है? देखो, जो छह द्रव्य जो है उनमें हमारा उनसे पाला जो है बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, वो तो बैकग्राउंड में रहते हैं। बाकी के सब तरफ जीव और पुद्गल दो की ही मेन बात होती है। तो जीव और पुद्गल दो स्वतंत्र भिन्न द्रव्य हैं, और उनकी प्रत्येक पर्याय उनके स्वयं में अर्थात अपने अपने में स्वयं से स्वयं की विशिष्ट योग्यता से होती रहती है। जिस पर्याय विशेष में वो कार्य होना होगा, वही पर्याय जब मिलेगी तभी जीव का कार्य होता है। ठीक है। तो जैसे अब आपको जो है वो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन रूपी पदार्थों की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो मिल करके जल बन जाते हैं तब वो आपके काम में आते हैं। क्यों? जिसे प्यासा है उस प्यासे को H2O2 जो है मिलेगा, तभी जो है H2O, तभी उसका काम होगा। तो उन्होंने इसलिए क्या बोला कि जीव और पुद्गल दो स्वतंत्र भिन्न द्रव्य हैं, और उनकी प्रत्येक पर्याय उनके स्वयं में अर्थात अपने अपने में स्वयं से स्वयं की विशिष्ट योग्यता से होती रहती। सारे द्रव्य अपने अपने हिसाब से परिणम रहे हैं, लेकिन वो कौन सा द्रव्य किसके कब काम आने वाला है, वो सब अलग अलग प्रकरण, सब स्वतंत्र रूप है। छहों द्रव्यों में यही नियम पाया जाता है। छह द्रव्यों के नाम तो हम जानते हैं, कोई पूछे तो झट से बता भी देते हैं। परंतु क्या सचमुच हमने छह द्रव्यों का अस्तित्व माना है? इस बात का अपने मन में ही विचार करना चाहिए। शरीर शरीर ही मैं हूँ मानकर इससे भिन्न कोई जीव नाम का पदार्थ है, इस बात का ही अनेक लोगों को विश्वास नहीं। देखो, आपको बहुत ताज्जुब होगा, बहुत सारे लोग जो है आत्मा को ही नहीं मानते। वो बाकी सब चीजें मानते हैं, वो सब आत्मा वात्मा की बात मत करो, ये फालतू की बातें बनाई हुई हैं किसी ने। आत्मा क्या होती? जो कुछ है हम हैं, जो आपको दिख रहे हैं ना, वो ही हैं हम। इसको तुम आत्मा बोलो, शरीर बोलो, कुछ भी बोलो, जो कुछ हम आपके सामने दिख रहे हैं वही मैं हूँ, वही जीव है। आत्मा की पृथक रूप से एंटिटी कोई मानता नहीं है। इसलिए जो मान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनको वास्तविकता यथार्थता पता है। शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानकर इससे भिन्न कोई जीव नाम का पदार्थ है, इस बात का ही अनेक लोगों को विश्वास नहीं। दृश्य तथा इंद्रिय गम्य पदार्थों का अर्थात ज्ञेयों का अस्तित्व इस जीव को मान्य है। जो दिखाई दे रहा है आंखों से या अचक्षुओं से, जो आभास हो रहा है, उन सबको तो अपन मानते हैं कि हाँ साहब जो दिख रहा है मुझे महसूस हो रहा है, उनको तो मैं मानता हूँ। परंतु परंतु उन बातों को जानने वाला यह मैं स्वयं जीव हूँ, शरीर से भिन्न अस्तित्व धारण करने वाला पदार्थ हूँ, इस बात का तो उसे गंध भी नहीं है। है? देखो, उन लोगों की तो बात छोड़ो जिन्होंने कभी वास्तव में शास्त्र पढ़े नहीं, कोई स्वाध्याय किया नहीं, किसी के प्रवचन सुने नहीं, उनकी बात तो छोड़ ही दो। लेकिन जो ये सब करते हैं उनका विश्वास भी अभी पक्का हुआ नहीं, वो भी ऐसे ही मानते हैं कि साहब देखो, हमने आप शास्त्रों में पढ़ा जरूर है, लेकिन ये सब एक पढ़ने लिखने की चीजें हैं, इसको धारण करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारा रूटीन बिगड़ जाएगा। जैसा हम अभी चल रहा है कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, ये खाना है, मुझे वो पीना है, वो सब बाधित हो जाएगा ना साहब। उनको मैं अलग रखता हूँ, कहानी किस्से के रूप। वो मैं भक्ति भी करे आता हूँ सब कुछ करके उसको,
कनेक्ट नहीं करता अपने जीवन से, वो एक अलग अध्याय है। जैसे कोई बच्चा जो है अलग अलग क्लास ज्वाइन करेगा, एक संस्कृत की ज्वाइन करके आया, फिर मैथमेटिक्स की क्लास में चला गया, फिर उसके उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा ही मैंने जो पूजन आदि की धार्मिक अनुष्ठान किए वो अलग है, मैंने जो कुछ स्वाध्याय में पढ़ लिया वो अलग है, बाकी और मेरा जीवन अलग। हम चाहते ही नहीं कि उनमें से कोई भी चीज हमारे अंदर में आए, उनसे मिश्रण हो। तो शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन विवक्षित विषय संबंधी, विवक्षित माने स्पेसिफिक, पर्टिकुलर विषय संबंधी जानकारी हासिल करना मात्र नहीं है, अपितु उसके द्वारा स्वयं का स्वरूप पहचानना तथा पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न और अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न अभेद निज शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ही उसका प्रयोजन है, तात्पर्य। जो मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें अलग अलग नहीं है कि साहब ये जो मैंने एक पूजन करके आया मंदिर में वो अलग चीज है, किसी का प्रवचन सुना वो अलग है, किसी कथा में चला गया वो अलग है, और मैं अलग हूँ। मेरी जो स्वतंत्र क्रियाएं हैं, खाना पीना ये सब, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं उन सबसे कोई नियमित किसी तरह का मैंने कोई लेसन नहीं लिया उनसे, कि जिनकी मैं पूजन करके आया हूँ वो कौन है, वो गुण मुझे मेरे अंदर आ जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ क्या? स्वाध्याय में जो कुछ पढ़ा वो किन जीवों की बात हो रही है? वर्तमान योग की कहानी पढ़कर तो उसको वहीं छोड़ दिया गया हंसा, वो श्रीपाल जी ने ऐसा किया था, और उसने राजा क्षणिक ने ये किया था, उनका हमारे जीवन से क्या संबंध है, इतना हम करने की जहमत नहीं उठाते। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, कि शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन खाली वो जानकारी हासिल करना नहीं है, अपितु उसके द्वारा स्वयं का स्वरूप पहचानना तथा पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने गुण पर्यायों से अभिन्न अभेद निज शुद्धात्मा का अनुभव करना ही उसका प्रयोजन है। क्यों अनुभव क्यों करना है? क्योंकि मुझे ये तो जानू ना कि मैं कौन हूँ, जिसे सुख चाहिए वो सुख पाने वाला हूँ कौन मैं। और अगर मैंने अपना स्वरूप पहचान लिया तो साथ में ये भी पहचानने में आएगा कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है। जैसे अपन बोलते हैं साहब, तोते को जो है लाल मिर्च पसंद आती है, और फला फला जीव को ये पसंद आता है, झिंगटे को और पसंद आता है, कि उनका वो स्वभाव पर्याय जन्य स्वभाव है। तो मेरा जो स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव जब मैं जान लूंगा तो शरीर से विपरीत अपने स्वभाव को पाऊंगा, और तब मुझे लगेगा कि जिस शरीर के लिए मैं मर खप रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, वो तो मैं हूं ही नहीं। इसलिए मेरे रिक्वायरमेंट दूसरे हैं, ज्ञान आदि ही मेरी खुराक है। ज्ञान दर्शन स्वरूप मेरा है, और मैं उसी से प्रसन्न रहता हूँ, ये मैं अब जान गया हूँ। तो जान गए हो तो अब शरीर को जो अच्छा लगे उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, जो मेरे लिए जो सूट हो उसको जानना। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे अभिन्न अपने गुण पर्यायों से अभिन्न अभेद निज शुद्धात्मा का अनुभव करना है, यही मात्र मेरा प्रयोजन। अनुभव करने के लिए उसको जानना पड़ेगा ना, किसका अनुभव करूं? उसका स्वरूप जानना पड़ेगा। और चूंकि आत्मा वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, इसलिए उसको कई कई डायमेंशन से जान करके उसका स्वभाव अपने अंदर में विकसित करना है, निखारना है कि मैं कैसा हूँ। सीधा सीधा होता तो दिखा देते टेबल पर रख के कि ये रही आत्मा है। आचार्यों ने भी कहा कि इतना ये सिंपल तो है नहीं कि सामने रख दी जाए। इसलिए आपको तरह तरह के शास्त्रों के माध्यम से उस आत्मा का जो अमूर्तिक है उसका स्वरूप दिखाया जाता है। कर्णान योग परिचय नामक पत्र रूप पुस्तक द्वारा कर्णान योग संबंधी अभ्यास करते हुए भी अपना स्वयं का स्वरूप कैसे पहचानना, द्रव्यान योग द्वारा सीखे हुए सिद्धांत कर्णान योग में कैसे घटित करना, इस दृष्टि से हमने विचार किया था। द्रव्यान योग किसे कहते हैं? जिसमें आत्मा संबंधी विस्तार से बातें बताई जाती हैं वो द्रव्यानी योग है। अब कर्णानी योग में क्या है, उन दोनों में फर्क कहाँ पड़ेगा? कि आपको जैसे द्रव्य दृष्टि से आपको बोल दिया जाए कि आप तो भगवान आत्मा है, तो भगवान आत्मा है, आपको किस अपेक्षा से बोल, द्रव्यानी योग से बता दिया। लेकिन कर्णानी योग बोलेगा भैया अभी तो आप जो है एक मनुष्य पर्याय में हो, और बहुत सारी अशुद्धियां आपकी साथ में चल रही हैं, आपकी कर्मों का ये लेवल है, वो पूरा आपका खाका खींच देंगे,
तो आपको लगेगा कि भैया ये तो मैंने पढ़ा था कि मैं भगवान आत्मा हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं तो विकारों से भरा हुआ एक एंटिटी हूँ। तो दोनों को सामंजस्य बिठाना है प्रणान योग और द्रव्यान योग के साथ। द्रव्यान योग द्वारा सीखे हुए सिद्धांत करणान योग में कैसे घटित करना, इस दृष्टि से हमने विचार किया था। उस पुस्तक में हमने जीव की 20 प्ररूपणा तथा कर्म संबंधी स्थूल चर्चा की थी। उसमें सम्यक प्राप्ति के पूर्व में होने वाली 5 लब्धि संबंधी उल्लेख आया था, उस पर थोड़ी सी चर्चा भी की थी। उसकी अधिक चर्चा कर जानने के लिए मैंने तुम्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकरण शाब्काचार ग्रंथ की टीका पढ़ने की प्रेरणा दी थी। तुमने पढ़ा और रत्नकरण शाब्काचार की कैसेट भी सुनी, फिर भी प्रायोग्य लब्धि तथा करण लब्धि संबंधी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती हैं, आप ही समझाना, ऐसे तुम दोनों ने विनती की है। वो अपनी बेटियों के लिए बोल रहे हैं। अनेक विद्वानों ने भी आग्रह पूर्वक कहा है कि पंचलब्धि संबंधी विस्तृत विवेचनात्मक पुस्तक आप अवश्य लिखना। देखो इन्होंने बहुत गजब लिखा है इस ये पुस्तक जो है। और इसके ऊपर में उन्होंने फिर स्वयं ही एक टीका लिखी है। पंचलब्धि एक शिविर में, वो अभी शिविर अटेंड हुआ था इसी साल में, तो उसके ऊपर पंचलब्धि का एक शिविर में जो जो बातें हुई, जिस जिसने जो प्रश्न पूछे और जो उन्होंने जवाब दिए, उसको उन्होंने पुस्तकाकार करके और फ्री में सब जगह भेजी। मतलब वो पंचलब्धि मूल पुस्तक तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन उसके मुकाबले में जो पुस्तक मेरे पास है वो बहुत बड़ी। उसमें सारे किसने क्या पूछा प्रश्न, उसका क्या जवाब आया, और बहुत विस्तार से समझाया है। मेरा भी पढ़ना बाकी है, लेकिन ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं इससे ही आपको, चूंकि पहले से अभ्यास है, आपका काम हो जाने वाला। तो बहुत उत्साह पूर्वक समझना, ये बहुत काम की चीजें हैं। अनेक विद्वानों ने भी, आगे बड़े बड़े जो विद्वान जिनसे ये उज्ज्वला शाह ने करणान योग सीखा, ब्रह्मचारी यशपाल आदि से, उन्होंने ही फिर इनको आग्रह किया कि तुम पुस्तक लिखो। और उन्होंने वो इतनी बढ़िया पुस्तक लिखी है। ये सारे ग्रंथ गौमट सार आदि, उसमें छपना सार, लब्धि सार, सबका सम्मिश्रण आ गया है। वैसे तो यह विषय लब्धि सार ग्रंथ के स्वाध्याय में मैंने ऊपर यहाँ लीजिए। सुबह के, हाँ, ले रहा हूँ। वैसे तो यह विषय लब्धि सार ग्रंथ के स्वाध्याय में मैंने यहाँ सुबह के स्वाध्याय में सिखाया था। सामने उपस्थित स्वाध्यायी जनों को सिखाना भी बहुत कठिन काम है, तो फिर लिखित रूप में समझाना कैसे बनेगा, सोचकर मैं लिखने के बारे में हिचकिचा रही थी। देखो वो क्या बोल रही है कि सब्जेक्ट ऐसा है कि कई बार सामने सामने बिठाओ आदमी को और पूरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ समझाओ, तब भी समझाना भारी पड़ता है। तो फिर अगर आप शास्त्र को लिखोगे, किताब लिखोगे, तो उससे आपका एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुस्तक की जो मर्यादाएं हैं, वो कैसे शब्द लिखना, कितना लिखना, किस पेज पे कितना लिखना, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे समझ में भी आए और पुस्तक की मर्यादा भी ना टूटे। बहुत मुश्किल काम होता है पुस्तक लिखना। तो वो कह रही हैं कि ये सब मैंने मुश्किल से लिखा। परंतु ब्रह्मचारी पंडित श्री यशपाल जी जैन गत अनेक महीनों से मुझे इस पर विषय लिखने संबंधी प्रेरित कर रहे थे। ये ब्रह्मचारी यशपाल जी, इन्होंने कर्णान योग के ये सूत्रधार थे, शुरू शुरू में इन्हीं ने वो सब लिखा था, गुणस्थान आदि। जब जब शिविरों में मिलते थे तभी, और जब कभी मुंबई आते थे तब भी फोन करके पूछते थे कि क्या आपने इस विषय पर लिखना प्रारंभ किया। इसलिए साहस जुटाकर आज महावीर जयंती के दिन मैं इस नए विषय पर लिखना प्रारंभ कर रही हूँ। आज 26वां महावीर जयंती दिन देश विदेश में मनाया जा रहा है। उतने पहले की बात है ये, कि कौन से साल की बात है। 11 मई 2018 में इसका 6वां संस्करण आया। बहुत पुराना लिखा हुआ है इनका। 2012 का है। 2012 का, बिल्कुल सही। तो उनकी दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित और आचार्य परंपरा से प्राप्त ग्रंथों के आधार से इस विषय पर हम आज से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को मैं अनेक बार भावपूर्ण नमस्कार करती हूँ। भगवान महावीर हमारे भरत क्षेत्र के वर्तमान चौबीसी के अंतिम तीर्थंकर हैं।
उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश हमें प्राप्त हुआ। एक तीर्थंकर के पश्चात दूसरे तीर्थंकर तक का काल पूर्व के तीर्थंकर का शासन काल कहलाता है। ऐसे एक तीर्थंकर हुए और पार्श्वनाथ भगवान हुए मान लीजिए, तो जब तक जो है महावीर स्वामी का आविर्भाव नहीं होगा तब तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल माना जाए। अभी महावीर स्वामी के बाद में कोई नहीं आया है, तो उनका महावीर स्वामी का ही काल है, वर्तमान शासन काल उन्हीं का चल रहा है। सांप्रत भारत क्षेत्र का यह पंचम काल भगवान महावीर का शासन काल है। भगवान महावीर की ओंकार रूप दिव्य ध्वनि खिरी, उसे सुनकर गणधरों ने 12 अंगों की अर्थात द्रव्य शुद्ध की जिनागम की रचना की। 12 अंगों में जिनवाणी है ना, 12 वॉल्यूम्स में। अनेक वर्षों तक यह ज्ञान आचार्यों की परंपरा से चलता आया, परंतु काल दोष से उसमें से अधिकतर ज्ञान का लोप हुआ। अत्यंत अल्प ज्ञान बाकी रहा, जो षट खंडागम नाम से प्रथम ही लिखित रूप में अस्तित्व में आया, लिपिबद्ध कराया गया। इसे प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं, है ना। षट खंडागम की बात कर रहे हैं ना, तो षट खंडागम जैसे उसका नाम ही है, उसमें 6 खंडों में आगम का वर्णन किया गया है, और वो पहली लिपिबद्ध रचना थी। इसको इसलिए प्रथम श्रुत स्कंद कहा। श्रुत माने जिनवाणी से। इसमें जीव और कर्म संबंधी विस्तृत विवेचन है। उसी में से ये सब लिया है, गुम्मटसार वगैरह उसका ही शॉर्ट रूप है। इसमें जीव और कर्म संबंधी विस्तृत विवेचन है। इनमें से प्रथम 3 खंडों पर कुंद कुंदाचार्य ने परिकर्म नामक विस्तृत टीका भी लिखी है। ठीक है। आगम की दूसरी शाखा, जिसे द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं, उसकी परंपरा में आगे चलकर समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय तथा अन्य अनेक शास्त्रों की रचना। जो पहला वाला जो श्रुत स्कंद था, उसमें मुख्य रूप से ये कर्णान योग के जो विषय हैं वो लिए गए, और ये दूसरा जो द्वितीय श्रुत स्कंद है, उसमें सब आत्मा संबंधी जो बातें हैं वो ली गई। उसकी परंपरा में आगे चलकर समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय आदि की ये रचना उन्होंने की, कुंदकुंदाचार्य। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सब शास्त्र तथा समय समय पर लिखी गई उनकी टीकाएं, अनुवाद तथा विद्वानों द्वारा किए हुए प्रवचन आज भी हमें उपलब्ध है ना। बहुत वास्तव में ताज्जुब की बात है। ये पंच परमागम और ये सारे जो षटखंडागम आदि आज की तारीख में अवेलेबल है इस पंचम काल में। और दूसरी एक विशेषता बताऊं कि पंचम काल के ही प्रारंभिक कालों में इन सब का वो परिष्करण नहीं था। कोई ताड़पत्रों पे लिखे हैं, कोई आधे अधूरे वहां लिखे हुए हैं, कोई कहीं लिखे हुए हैं, उनको इस योग्य बना करके और आज की भाषा में लिख करके हम लोगों तक आना, जो हमें समझ में आता है उस हिसाब से, ये बहुत भाग्य की बात है। हमारे से पहले वाले लोगों को नहीं अवेलेबल था। इसका पूरा लाभ लेना, छोड़ना मत। तो आचार्य, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये सब शास्त्र तथा समय समय पर लिखी गई उनकी टीकाएं, अनुवाद तथा विद्वानों द्वारा किए हुए प्रवचन आज भी हमें उपलब्ध। वास्तव में तो सब काम छोड़ करके अब यही एक काम करना बाकी। सब छोड़ो, जितने भी पर्याय का समय बचा है, जितनी श्वासें घड़ी बची हुई हैं, उन सब में मात्र यही काम करना। ये हमारा जो समय कम पड़ जाएगा। इतने शास्त्र हैं, उनका पढ़ने का मन करने से ही बहुत आह्लाद होता है, काश मैं ये सब पढूं। पढ़ने से ही आपको इतना आनंद आएगा, और जब वो हृदयंगम होगा तो क्या होने वाला। आचार्यों के इन मूल ग्रंथों का हमें आद्योपांत क्रम से स्वाध्याय करना जरूरी है। बीच बीच में से नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, सब स्वाध्याय जरूर करना है आपको, रोज 4 4 लाइन पढ़ो। तो कोई भी उन्होंने किताब उठाई, उसमें बीच में से जहां से निकल आया पेज वो पढ़ा और चल दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन मूल ग्रंथों का हमें आद्योपांत क्रम से, यानी शुरू से आखिर तक स्वाध्याय करना जरूरी है। विवक्षित गिनी चुनी गाथाएं और उनके प्रवचन सुनकर हमें सर्वांगीण अर्थबोध नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, अरे साहब देखो ऐसा है, पूरा समाचार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप निकालो क्या गाथा नंबर फला फला, वो पढ़ लो, और ये निकाल लो गाथा, वो पढ़ लो।
लेकिन जब तक आप उसका पूरा शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ेंगे, उसका और छोर समझ में आएगा नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में वो गाथा लिखी गई है और उस कॉन्टेक्स्ट का पहले क्या क्या आया है। इसलिए जब भी कभी स्वाध्याय करो, मन से जब करना हो तो शुरू से आखिर तक करना। उसमें आपको जो लेखक है उसका हार्द दिखाई देगा कि वो किस अपेक्षा से उसको लिपिबद्ध किया गया है। पूरी बात समझ में आएगी, पूरे प्रसंग समझ में आएंगे। क्योंकि सुन लेगा ना, विवक्षित गिनी चुनी गाथाएं और उनके प्रवचन सुनकर हमें सर्वांगीण अर्थबोध नहीं हो सकता, क्योंकि विवक्षित जगह विवक्षित अपेक्षा से कथन किया जाता है। जो मैंने आपसे बात कही, स्पेसिफिक किसी कंटेक्स्ट में बात होती है। एक ही आचार्य अन्य जगह अन्य अपेक्षा से कथन करते हैं। जैसा आपने तो वहां बोला था कि सारे जो जीव हैं वो पंचम काल में सम्यक दर्शन हो सकता है। तो हो सकता है तो हमारे हमको अब इतना क्यों समझा रहे हो, इतना जब हो जाएगा तो हो जाएगा। लिखा है उसमें पॉसिबल है। भैया ये तो स्थूल कथन है। बारीक कथन ये है कि बहुत कम लोगों को होता है। बोले अरे अभी तो आप कह रहे थे कि सब इस काल में भी होता है, तो होता है, लेकिन किन को होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि एक ही जगह पर किसी और अपेक्षा से बात की जाती है, दूसरी जगह दूसरी अपेक्षा से बात की जाती है। तो वो पूरा मर्म कब समझ में आएगा, जब हम उसका आद्योपांत अध्ययन करेंगे। कुंद कुंदाचार्य ने समय सार लिखा है और प्रवचन सार ग्रंथ भी उन्होंने ही लिखा है। प्रवचन सार ग्रंथ में ज्ञान प्रधान शैली है। वहां वे कहते हैं कि जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस समय वह द्रव्य उस भाव रूप ही होता है? द्रव्य विभाव रूप राग रूप परिणमता है, वह उस द्रव्य का विभाव स्वभाव है ना। यहाँ तो उन्होंने ये का लिखा है प्रवचन सार। फिर बोल रहे हैं वे ही कुंद कुंदाचार्य समय सार में दृष्टि प्रधान शैली में कहते हैं कि राग जीव का है ही नहीं, वह निश्चय से कर्म का है, कर्म कृत है, उद्गल है। तो ये सी अलग अलग बात कैसे बोल रहे हो? एक तो जगह तो आप कह रहे हो कि आप नहीं किया, दूसरी जगह कह रहे हो कि आपका कोई कसूर नहीं, आप तो कर ही नहीं सकते। तो बोल रहे हैं वहां रागादिकों के साथ अपनी स्वामित्व बुद्धि छुड़ाकर निज शुद्धात्मा की दृष्टि कराना यही आचार्यों का हेतु है ना। अभी जैसे वो कल कल उनका सुधा सागर महाराज का प्रवचन आ रहा था सुबह। तो वो बोल रहे थे कि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि 2 टाइम भोजन करने वाला नियम से नरक जाता है। सब लोग खड़े हुए, क्या बात कर रहे हैं महाराज, तो हम सब नरक जाएंगे क्या? बोले देखो मैं जो कह रहा हूँ फिर रिपीट करता हूँ, कि मैंने गलती से नहीं कहा, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि 2 समय भोजन करने वाला नरक जाता है। तो और मैं अभी आप सबसे ही मनवा लूंगा ये बात जो मैं कह रहा हूँ। फिर उन्होंने उसकी जो है वो विवक्षा बताई कि किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। बोले मैं मुनियों की बात कर रहा हूँ कि मुनि अगर एक भुक्ति के बजाय 2 भुक्ति करेगा, तो अपनी जो चर्याओं को छोड़ने के कारण से जो दोष लगेगा उससे वो नरक में जाएगा। मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बात किस ढंग से ढंग से कही। सच सच राइट करके कहा। अरे बहुत सेंसिटाइज हो गए लोग कि क्या बात कर रहे हैं, हम तो 2 2 3 3 बार खाते हैं, जब 2 बार में ही नरक भेजोगे तो और 3 बार में तो पता नहीं क्या होगा। 7वें नरक में चले जाओगे। हाँ, साथ में नरक से कोई भी गड्ढा खोदना पड़ेगा नीचे। तो वो उन्होंने काफी देर तक सेंसिटाइज किया लोगों को। हाँ, हाँ दूसरे साधु खाते ही है, सही बात है। एनीवे, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि कौन सी बात कहाँ पर किस अपेक्षा से कही गई है। उस अपेक्षा को नहीं समझोगे तो आप ही लड़ाई करने लगोगे कि साहब कुंद कुंद स्वामी का कोई भरोसा है क्या। उन्होंने समय सार में कुछ और लिखा है, प्रवचन सार में कुछ और लिखा है, नियम सार में कुछ और बात कर रहे हैं। वहां तो नियम सार में उन्होंने जो जो व्रत उपवास आदि है उनको विषकुंभ कहा। ऐसे आदमी का कोई भरोसा है क्या? अरे भैया उसको पूरी बात पढ़ो कि किस अपेक्षा से कौन सी बात कही। तो वे ही कुंद कुंदाचार समय सार में दृष्टि प्रधान शैली में कहते हैं कि राग जीव का है ही नहीं, वह निश्चय से कर्म का है, कर्म कृत है, पुद्गल है। वहां रागादिकों के साथ अपनी स्वामित्व बुद्धि छुड़ाकर निज शुद्धात्मा की दृष्टि कराना यही आचार्यों का हेतु है।
गोमठ सारादि करणानि योग के ग्रंथों में कर्म, उनका बंध, उदय आदि संबंधी जो विस्तृत विवेचन है वह निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए किया है ना। और गोमठ सार में बहुत विस्तार से सारी चीजें हैं, जिसका आप शूट अपन ने करणानि योग परिचय में पढ़ा। तो वहां ये सब मिलेगा आपको। कर्म, उनका बंध, उदय संबंधी जो विवेचन है वो निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए किया है। कौन से निमित्तों का? जब जीव की विशेष अवस्थाएं होती हैं, जीव अपने पुरुषार्थ से महरूम रहता है, वंचित रहता है, उस काल में कहा जाता है कि फला फला कर्म का उदय है। तो वो निमित्त की अपेक्षा से वो दशाएं मौजूद रहती हैं, वो लक्षण आसपास रहते हैं, लेकिन वास्तव में जीव स्वयं ही उस समय में अपनी उस योग्यता पूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पाता। तो ये दोनों बातों का समन्वय कैसे होता है, ये करणानि योग में पढ़ा। आज तक हम अपने आप को हीन दीन पराधीन मानते आ रहे थे, और कर्म को हमने बलवान माना था। कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, वे ही हमें राग द्वेष करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा हमने माना था। करणान योग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध, उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। जब करणान योग को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको उनके बारे में जानकारी भी होगी, और ये भी जानकारी होगी कि मेरा पुरुषार्थ अपनी जगह है और कर्मों की दशा अपनी जगह है, कि दोनों का कैसे तालमेल होता है, दोनों की दशाएं कैसे जाती हैं, वो अपन बहुत अच्छे से अभी फिर से पढ़ने वाले हैं। करणानि योग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध, उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहित रीति से होता रहता है। ये अपन अगर जो कर्णानि योग और द्रव्यानि योग को मिला करके समझें, तब वास्तविक रहस्य पता लगता है। तो बोले इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है। कि जो व्यक्ति ने आपसे कहा कि भैया वो नमक का डब्बा देना, तो ये कहते वक्त भी वो जान रहा है कि मैं नमक का डब्बा कह जरूर रहा हूँ, मेरा मतलब है जिसमें नमक भरा है, क्योंकि नमक से तो कोई डब्बा बनता नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि जो अब जब मैं ज्ञानी हो रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ उसका भी मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वास्तविक स्थिति क्या है, दोनों चीजें मुझे साथ साथ पता चलती रहती है, क्योंकि मैं अब ज्ञानी हो चला हूं। है ना। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ, जैसे बोलते हैं, आप धन आदि आपको भाग्य से मिलता है, तो धन पर पदार्थ हुआ, और वो जो भाग्य की बात कर रहे हैं, जो कर्म आदि की, वो भी पर हैं। और अपने स्वयं का स्वभाव, जो भी मिलना है वो मिले ना मिले, मेरा स्वभाव इनसे बाधित नहीं होता। स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है। शास्त्र में कथन आता है कि दर्शन मोहिनी का भेद, मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व होता है ना। उसे पढ़कर यदि हम विचार करेंगे कि अरे मेरा यह कर्म तो अनादि से है और हर समय उदय में आ रहा है, तो फिर मुझे सम्यक प्राप्त होगा कैसे, है ना। तो हम भयभीत हो जाते। परंतु कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर, स्वशुद्ध आत्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। इस बात का पता चलने पर हमारा भय दूर हो जाता है। जब ऑन करना बटन बंद है, कौन सा? तो उधर दो स्विच है ना, ऑन करो। नहीं, दूसरा वाला। परंतु कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर, स्वशुद्ध आत्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। बोले घबराने की बात नहीं है। भले ही आपको ये बात सुनते ही कि मैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर का
मोहिनी कर्म का बंध एट एट ए ग्लांस एट ए इंस्टेंट बांधता हूँ, प्रति समय बांधता हूँ। तो ये जब अपन उसको बहुत गहराई से समझेंगे कि भैया प्रति समय जो है, जरूरी नहीं कि मैं 70 कोड़ा कोड़ी का ही बांधूं, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी एक मैक्सिमम पीरियड दिया है। दूसरी बात ये कि मैं बांध रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब खिराने की बात आएगी तो खिरने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वेट थोड़ी करना है। तो मेरा भाव ही जब उस दशा में पहुंचता है, तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी तो वैसे ही हो जाती है। तो ये कैसे पता लगा? हमने शास्त्रों में पढ़ा, और पढ़ करके हमको ये हिम्मत आई कि घबराने की कोई बात नहीं। अज्ञान दशा में मैंने जो कुछ भी किया, उसका निवारण का उपाय मुझे पता लग गया है। शवशुद्धात्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। इस बात का पता चलने पर हमारा भय दूर हो जाता है। वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि कर्म क्या है, वो तो एक लक्षण के रूप में खड़ा है कि जिस समय मेरे इस तरह के भाव हो रहे हैं, तो मैं देखूं कि क्या चल रहा है। कि कोई आदमी बुखार से संतप्त है, तो उसकी नजर बगल में लगे थर्मामीटर पे पड़ गई। तो थर्मामीटर पे पड़ गई तो वो कहे, अरे अच्छा अच्छा, मुझे इतना बुखार हो रहा है, इसलिए मेरा जो है मेरी दशा इस तरह की हो रही है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। तो क्या करूं? थर्मामीटर को फोड़ देता हूँ, तो ना रहेगा थर्मामीटर और ना रहेगा बुखार। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो थर्मामीटर का क्या रोल है? खाली वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपकी दशा क्या चल रही है। अभी आपने पट्टी वट्टी बांधी अपने और कुछ और निवारण किया, तो थर्मामीटर चेंज हो जाएगा। तो थर्मामीटर ने आपको रोग थोड़ी दिया, बुखार थोड़ी दिया। इसलिए इसी तरह से कर्मों का उदय कैसा भी होने दो, जो मूल कारण है अपने परिणामों का, जो कारण परिणाम संभालो, कर्म तो अपने आप ही काफूर हो जाए। ये विशेष बात ध्यान रखना। घबराने की जरूरत नहीं। वो तो लक्षण है आपके वर्तमान, जो आपका जैसा चल रहा है, परिणमन चल रहा है, उसके लक्षण स्वरूप है। और वो आपके अंदर की परिणाम ठीक होते ही वो कर्म भी बदल जाएंगे। संक्रमण आदि होगा, निर्जरा आदि होंगी, वो सब होने लगेगा। तो वास्तव में हमें ये करना है। हमारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण, केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य का कारण तो हमारे अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। हमारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण, केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य का कारण तो हमारे द्रव्य में ही विद्यमान है। सायंकालीन स्वाध्याय में नियम सार में यही बात चल रही है। हाँ, तुम्हें ये पिताजी शाम के स्वाध्याय में 1 घंटा प्रवचन सार, 1 घंटा नियम सार पर प्रवचन कर। देखो, जब आप प्रवचन सार पढ़ रहे हो और सुबह प्रवचन सार पढ़ रहे हो, शाम को नियम सार पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है। सवेरे कुछ और बात कर रहा था, शाम को कुछ और बात कर रहा है। सवेरे तो बोल रहे थे कि ये सब जो अ, अपना जो चिंतन आदि है या महाव्रतों का पालन आदि है, उनके माध्यम से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। और शाम को पढ़ रहे हो कि ये सब विषकुंभ हैं, जहर हैं। भाई क्या बात कर रहे हो, एकदम एक्सट्रीम। तो वो एक्सट्रीम जब आप समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका विवक्षा क्या थी, ये किस कारण से ये ऐसा कहा गया। नियम सार में तो देखो, नियम सार में तो बारंबार कहा है। पहली बार हमने नियम सार पढ़ा था मंदिर जी में, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम बहुत चकित से रह गए। हम सब थे, विनोद बेन जी थे, मैं था, बाबू जी थे, सब थे। तो जितना जितना हमको समझ में आया, वो हमने जल्दी जल्दी पढ़ के उसको समाप्त किया था ग्रंथ को। अब उनको अब समझ में आ रहा है कि उसकी जो बातें थी वो कैसे सही थी। नियम सार में तो बारंबार कहा है कि शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कारण तो द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य, जिसे आचार्यों ने कार्य स्वभाव ज्ञान कहा है, उसका कारण कौन है? क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है? बिल्कुल नहीं। इसका कारण तो उस जीव द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है, उसे कारण स्वभाव ज्ञान कहा।
है। अपन कहते जरूर है साहब उन्होंने चारों घातिया कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कैसे लगता है कि वो जो कर्म थे उन्होंने ही रोक के रखा था, वो जब समाप्त हुए तभी उनका केवल ज्ञान प्रकट में हुआ। इसलिए जल्दी से जल्दी उन शत्रुओं को पकड़ करके उनका दमन कर दो। तो क्या बोल रहे हैं कि ये तो उपचार का कथन है। वास्तव में जीव के ही परिणाम जब उस लेवल के होते हैं तब वो चार कर्म रूपी लक्षण हट जाते हैं। है ना, जैसे मेरे एक तरफ थर्मामीटर लगा हुआ है, एक तरफ मेरा जो जो पल्स वगैरह है उसकी रीडिंग हो रही है, तीसरी जगह कुछ और हो रहा है, ये सब मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं। अभी मैंने जो है कुछ औषधि ली या मैंने अच्छे परिणाम हुए, कोई बढ़िया मैंने पूजन आदि सुनी, बैठे बैठे मेरे परिणाम बदले, मेरा बुखार भी उतर गया, मेरा पल्स रेट ठीक हो गया, तो वो इंस्ट्रूमेंट अब जो है कुछ और दिखाने लग गए। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो चार कर्मों की उपस्थिति वो लक्षण मात्र थी, कि जब तक मेरे परिणाम उस लेवल के नहीं होते तब तक वो चार कर्मों रूपी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ही मैं उस योग्य हो जाता हूँ वो कर्म रूपी लक्षण समाप्त हो जाते हैं। उपचार से कहा जाता है कि साहब उनका नाश करके उनको हटा करके नहीं, मैंने अपने ही परिणामों को उस लेवल तक ले गया और चारों जो कर्म रूपी लक्षण थे वो अपने आप समाप्त हो गए। ये असली भाषा है। तो उन्होंने लिखा है केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य जिसे आचार्यों ने कार्य स्वभाव ज्ञान कहा, उसका कारण कौन है? क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है? बिल्कुल नहीं। उसका कारण तो उस जीव द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है, उसे कारण स्वभाव ज्ञान कहा है। ज्ञान पर्याय का वह त्रिकाली उपादान कारण है और केवल ज्ञान रूप से पर्याय में प्रकट होने का सामर्थ्य प्रत्येक समय में अपने में ही वर्तता है। देखो, कारण क्या है? मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण है मेरा स्वभाव, उसका कारण है मेरा केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होने वाला जो कारण है वो मुझ में मेरे अपने स्वभाव में ही निहित है। और वो हर काल में वैसा ही कारण बना रहता है, कारण कभी हटता हटता नहीं है। कमी क्या रह गई? जिस समय मैं अपने उस कारण स्वभाव का उपयोग करता हूँ, ऐसी क्षमता मेरी हमेशा रहती है, हर समय रहती है। लेकिन जब मैं उसका उपयोग करके और उस क्षण विशेष में वैसा परिणाम करता हूँ तो केवल ज्ञान हो जाता है ना। संक्षेप में समझाओ तो ऐसा लगता है कि बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन जो हमारी प्रक्रिया है कि साहब इतने दिन तक श्रेणी आरोहण, तो उससे पहले उन्होंने ये जो अभ्यास किए, फिर श्रेणी आरोहण किया, और फिर उसके बाद में उनको ये गुण स्थान आए, तो हमको लगता है कि ये तो बहुत लंबा सफर है। सफर लंबा नहीं है। मेरे परिणामों में वो अपेक्षित परिणाम आने में जितना समय लगता है उसी का अंतर है। इसलिए भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, बाकी सब जीवों को अपने अपने हिसाब से हुआ। वो असली तो वो क्षण है, वो क्षण जब आने वाला होता है, उस क्षण में कितना समय लगता है उसी को लेके बोलते हैं कि इनको इतना समय लगा। है ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। वो क्षण जब आ जाएगा जीवन में, और वो कभी भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मेरी सामर्थ्य ऐसी है, मुझे पता नहीं। हमारे इस स्व सामर्थ्य का जब हमें पता चलता है तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्व सामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है। उस वक्त अपना ज्ञान का उपयोग अपने स्थिरकाली स्वभाव पर केंद्रित होता है, उसमें एकाग्र होता है, अर्थात लीन होता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसी स्वभाव में अधिकाधिक स्थिरता एकाग्रता होने पर शुद्धोपयोग द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपन ने जो बात कही इसमें कि अन्य पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि भैया मैं पंच परमेष्ठी के ऊपर बहुत विश्वास करता था, और आप तो बोल रहे हो कि उनकी महिमा करना ही नहीं, अपनी महिमा करना है।
तो बात क्या है, मैं उन पंच परमेष्ठी का इसलिए उनको उनका वो भगवान देता हूं कि उन्होंने वो करके दिखा दिया। न केवल करके दिखाया बल्कि जिनेंद्र बन करके उसका उपदेश भी दिया। और उन्होंने भी यही कहा कि जब हम बने थे तो हमने भी अपना स्वयं का ही ध्यान किया था। तो मैं ऐसा करके उनका अनादर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो उनका आदर ही कर रहा हूँ कि आपने जो कहा वो मार्ग मुझे बिल्कुल समझ में आया। और आपने कहा कि अंतिम समय में समस्त विकल्प छूट जाते हैं, मात्र स्व का ध्यान ही सर्वोपरि होता है। तो उन जिनेन्द्र देव का, उन पंच परमेष्ठी का बहुमान इसलिए आता है कि प्रभु आपने मुझे वो करके दिखाया, अपने उपदेशों से मुझे सिंचित किया और साथ में उसे सार्थक करके बताया। इस कारण से मैं आपका उपकार याद करने आया। पूजन क्या है? पूजन उन जिनेन्द्र देव का जो है उपकार का वर्णन है। मैं कैसे आपके उपकार को भूलूं, आपने मुझे ये दिशा दिखाई, करके दिखाया। तो पर पदार्थों का, इंक्लूडिंग पंच परमेष्टि का, वो जो छूटना होता है वो सहज ही होता है। ऐसा नहीं हमारा उनके प्रति अवज्ञा का भाव है, अभिनय का भाव, ऐसा नहीं। लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा, अंत में सारे जितने भी आलम्बन है वो छोड़ने होंगे। और जब मैं इस बात को भली भांति समझ जाता हूँ, देखा ना, हमारे इस स्व सामर्थ्य का जब हमें पता चलता है, तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्व सामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है। उस वक्त अपना ज्ञान का उपयोग अपने इस त्रिकाली स्वभाव पर केंद्रित होता है, उसमें एकाग्र होता है अर्थात लीन होता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है ना। हमें मुंह में पानी आ जाना चाहिए जब सम्यक दर्शन की बात हो, कि क्या बढ़िया चीज है ये। मुझे, मेरी जैसे दृष्टि, किसी अंधे को जैसे दृष्टि मिल जाए तो वो जितना उपकार मानता है, वो जीवन में पूरी चमक आ गई। ऐसा सम्यक दर्शन का भाव होते ही जैसे जीव में मिठास अमृत सा घुल जाता है। उसी स्वभाव में अधिकाधिक स्थिरता, एकाग्रता होने पर शुद्धोपयोग द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। अब कल अपन पढ़ेंगे कि केवल ज्ञान की जब उत्पत्ति होती है उस समय कर्मों की क्या दशा होती है। ये अभी संक्षेप में चल रहा है, इसका खाली इंट्रोडक्शन पार्ट है ना। तो बहुत विचारणीय है कि हमको ऐसा इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ ये कंसंट्रेटेड ग्रंथ मिला है। बहुत सारे ग्रंथों का निचोड़ है ये, देखने में छोटी सी पुस्तक। तो कल अपन इसमें केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय होने वाली घटनाओं के बारे में कल पढ़ेंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे प्रभु जी। प्रकाश में को ज्ञान के प्रकाश में को अपकर भास में को भानु सिल्वा खानी है। विधान में को बंध विधिमान छान में को परम प्रमाणी अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को काउन जताए वे को भव्य और आनंद जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे तार वे को यही दिन वाणी है। जिनवाणी भारती तो जब दिन में क्षणा गए सो पावे सकते या वाणी के ज्ञान से तुम जैनों का तो वाणी मस्तक जरों सदा देते हैं, तो सदा देते हैं। जिनवाणी हमारी माता माता की जय। ठीक है।